रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों को ये मालूम है कि इलेक्शन 2024 जो है वो इस मुल्क में हो चुके हैं और मैं ख़ास तौर पर आज एक बार फिर हैदराबाद PS 64 NA 220 के हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात बयान करना चाह रहा हूँ। हमने अपने वकला से बात कर ली है और हम जो लीगल फोरम है वो अपॉर्चुनिटी भी हासिल करेंगे। हम अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे ताकि हम हैदराबाद के अवाम और अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और पार्टी कारकुनान के सामने ये हकीकत रखना चाह रहे हैं कि किस तरह आपके मैंडेट को चोरी किया, ठप्पे लगते रहे। उनके काफ़ी जगहों पे जिस तरह पूरे मुल्क में अवाम ने अपने वोट का राय हकदही का इस्तेमाल किया, मगर हैदराबाद जैसा एक पेवर सिटी एरिया, अर्बन एरिया, मैंने पहले भी बात की, निशानदी की, अपनी वीडियो बनाई और उसके मुझे जहां तक मालूम हुआ है कि वोटर्स ने भी DRO साहब को अपनी इन रिटन एप्लीकेशन दी कि वो हक राय दही से महरूम रहे उस दिन इलेक्शन प्रोसेस से। तो जो वोटर्स की रिसीविंग हमारे सामने आई है, उन इलाके के रजिस्टर वोटर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट देखें किस तरह है कि वो अगले ही दिन DRO साहब को ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारे जो वोट हैं वो नहीं डल सके। अब जाहिर है जब बूथ पोलिंग स्टेशन 203 के बूथ नंबर 404 में अगर किसी वोटर ने अपना वोट न दिया और वो चिल्ला रहे हैं कि जी हमें मौका फराहम किया जाए ताकि हम अपना वोट दें, अपनी राय दें। अब मुझे ये मालूम नहीं, या मेरे NA के कैंडिडेट वसीम मोहम्मद राजपूत साहब को ये मालूम नहीं कि वो वोटर्स किस पार्टी के हैं। हम तो उनकी दी हुई दरखास्त को यहां पर कोट कर रहे हैं कि उनको ये मौका बहरहाल मिलना तो चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। तो लिहाजा आप भी हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखते हैं और मेरे सुनने वाले हैदराबाद की लाखों अवाम और पूरे सूबे और मुल्क की अवाम आपकी तवज्जो से मेरी आवाज सुन रही होगी।